सेल्फ फ्रेम। राणो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वो पक्षियों की हमेशा मदद किया करती थी। राणो चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक बार में उसने 2 अंडे दिए। वो बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वो अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए हैं इन अंडों पर बैठे हुए। अब मेरे बच्चे किसी भी समय इन अंडों में से बाहर आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करूंगी। दुनिया की हर खुशी मैं अपने बच्चों को दूंगी। इन्हें कभी भी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी। हर मुसीबत को अपने बच्चों से दूर रखूंगी। बस इनकी जिंदगी में होंगी तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां। फिर कुछ ही देर बाद रानू चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ और अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिनमें से एक चिड़िया और एक चिड़ा था। वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थे और अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मम्मा, आप क्या हमारी मम्मा हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लो बच्चों, ये मीठे फल खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? इन मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम दोनों नहीं जानते आज मैं कितनी खुशी हूँ। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई जब तुम दोनों मेरे सामने हो। मम्मा, हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मम्मा, एक बात पूछो, बाहर ही कैसा शोर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये उसी की आवाज़ है। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें करने लगती है। तभी बहुत तेज बारिश की वजह से रानू चिड़िया का घर छुछाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। घर कमज़ोर होने की वजह से और ज़्यादा बारिश में छुछाने की वजह से रानू चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है और उसके बच्चे उस पानी में डूबने लगते हैं। वो अपनी मम्मा से मदद की गुहार करते हैं। मम्मा मम्मा, हमें बचाएं। मम्मा, हम डूब रहे हैं। मम्मा, हमें बचाएं, हम मर जाएंगे। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत घबरा जाती है और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, तुम डरो नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। घबराओ नहीं मेरे बच्चों। रानू चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहे जा रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर। उनकी हिफाजत करना। उन्हें इस परेशानी से बचा लो। रानू चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे तेजी से बहे जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उसने किसी तरह अपने बच्चों को उस पानी में बहने से बचा लिया। उसके दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। गुड़िया चिड़िया कांपते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, वो देखें, वहाँ एक घर है। चलो हम वहीं चलते हैं। नहीं बच्चों, वो घर कालू कौवे का है। वो बहुत ही खड़ूस और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर किसी को नहीं आने देते। इसलिए तुम उस घर के बारे में भूल जाओ। मैं कुछ और सोचती हूँ। मम्मा, एक बार चलो तो। क्या पता कालू अंकल हमें घर के अंदर आने दे। एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर अपने बच्चों की बात मानकर रानू चिड़िया कालू का दरवाज़ा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओहो कालू भैया, दरवाज़ा खोले। गुस्से में कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है ये मेरा घर है, फिर तुमने हमें परेशान क्यों किया? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर बह गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बारिश के पानी से बहने से बचाया है। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, बारिश रुकने तक आप अपने घर के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को आने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी रानू चिड़िया के बच्चे भोले से मुंह से कालू कौवा से कहने लगते हैं, प्लीज़ कालू अंकल, प्लीज़ हमें घर के अंदर आने दें। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे अंकल। उन बच्चों के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवा का दिल पिघल गया। रानू चिड़िया, तुम जानती हो, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आज तक मुझे किसी ने अंकल कहकर नहीं बुलाया, पर आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे इतने प्यार से अंकल बोला।
मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो रानू चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कालू के घर के अंदर आ जाती है। तभी कालू की पत्नी गोरी रानू और उसके बच्चों को देख आग बबूला हो जाती है। रानू चिड़िया, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आई। चलो भागो यहाँ से, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ऐसी हालात करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। गौरी ने रानू और उसके बच्चों को अपने घर से भगा दिया। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अंडे से बाहर आने के बाद मैं बच्चों को कोई खुशी ना दे सकी। कितने सपने संजोए थे मैंने मेरे बच्चों के लिए, सब टूट गए। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तभी उसके बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चों, इतनी बारिश में मैं भोजन लेने कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, नदी किनारे एक जामुन के पेड़ हैं। मैं उस पेड़ से जामुन तोड़कर लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, पर उससे पहले मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को एक पत्ते से छुपा देती है। बच्चों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप इस पत्ते के नीचे छिपकर रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। फिर रानू चिड़िया नदी पर जाती है। वो जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है। तभी उसे चील बाबा पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। वो मदद के लिए पुकार रहे थे। रानू बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। बाबा जी, आप इस टहनी को पकड़कर पानी से बाहर आ जाएं, जल्दी करिए, पानी का भाव बहुत तेज है। चील बाबा धीरे धीरे पानी के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। बेटी, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलो, मैं आराम करके फिर अपने घर चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी रानू चिड़िया उदास मन से कहती है, क्षमा करे बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर पानी में बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा जी? चिड़िया बेटी, ये जादुई अंडा है, इसे गीली मिट्टी में दबा देना और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा अंडे का विशाल घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम उसमें अपने बस्तियों के साथ खुशी खुशी रहना। बाबा जी, अंडे का घर बनाने का क्या फायदा? बारिश में कोई भी शिकारी पक्षी उसे तोड़कर जाएगा। नहीं बेटी, इस जादुई अंडे से बना घर लोहे से भी मजबूत होगा। इस जादुई अंडे घर पर किसी भी हमले का असर नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा। हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट्स और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।